सभी साथियों को। आज से नया शिक्षा सत्र स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई। संख्या पद्धति और एनसीईआरटी के नए सिलेबस कक्षा 9 के लिए संख्या पद्धति हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स। अब इसमें ये जो नई बुक है बच्चों एनसीईआरटी की, इसमें हम थोड़ा सा तेजी से, चूंकि आज पहली क्लास है तो हम तेजी से आप लोगों को इसके चैप्टर्स बता दें। पहला संख्या पद्धति जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम्स। जो सेकंड है वो बहुपद, थर्ड निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चौथा जो है 2 चरों वाले रेखिक समीकरण, पांचवा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, छठा है रेखाएं व कोण, त्रिभुज 7वां चैप्टर, और 8वां चैप्टर चतुर्भुज, 9वां समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, 10वां है वृत्त, 11वां रचनाएं, 12वां हीरोन का सूत्र, 13वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, 14 सांख्यिकी और 15 है प्रायिकता। ठीक है, तो इस कोरोना काल में चूंकि हमारी क्लासेस रेगुलर यहां से तो आप लोगों को मिलती रहेंगी, आपके विद्यालय में अभी थोड़े वक्त बाद में वो स्टार्ट हो पाएंगी, तो एक संख्या रेखा आप लोगों ने अभी छोटी क्लासेस से देखी होगी, उसी संख्या रेखा पे हम अभी चल रहे हैं लेके आप लोगों को। तो संख्या पद्धति में हम नंबर्स को समझेंगे, कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, आइए समझें। तो सर्वप्रथम हम यहां पे एक संख्या 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और उससे बराबर की दूरी पे लिए चल रहे हैं आप लोगों को। बच्चों बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये बात समझ नहीं आई। ठीक है, उसको हम दोबारा समझा देंगे बच्चों। यस, ये संख्या रेखा है और दोनों तरफ अनंत दूरी तक इसको बढ़ाया जा सकता है। किसको? संख्या रेखा को। एक हम ऐसा बैग लेते हैं बच्चों, आपके बुक में भी दिखा रखा है कि एक बैग में एक छोटी प्यारी सी बिटिया वो उनमें संख्याएं डाल रही है। ठीक है, बैग भी इस तरह का है कि उसमें अनंत संख्याएं डाली जा सकती हैं। इस दौरान हमारा एक रेडियो प्रसारण भी आप लोगों ने सुना होगा शिक्षावाणी से। देखिए, शून्य, शून्य के इधर की तरफ पॉजिटिव अंक और शून्य के इधर की तरफ नेगेटिव अंक, ये संख्या रेखा आप लोग पढ़ते आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अनंत संख्याएं ये है। तो हम पहले एक बैग लेते हैं बच्चों, मान लीजिए एक ये इस तरह का जादुई बैग है जिसमें अनंत संख्याएं समा सकती है। ठीक है बच्चों, इसमें अनंत संख्याएं आ सकती है इस बैग में। तो सर्वप्रथम हमने 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं इसमें डाली, तो ये संख्याएं हुई प्राकृत संख्याएं। क्या बोला मैंने? प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। चूंकि इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इनका बच्चों संख्याएं दिख तो रही है ना आप लोगों को लिखा हुआ, प्राकृत संख्याएं। यस, इसको प्रकट करते हैं एन से, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या किया बच्चों, सुनो 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 सुनो, 1 2 3 4 5 6 7 ये अनंत तक की संख्याएं, आगे और भी हम लिख सकते थे लेकिन समझने के लिए इतना पर्याप्त है। अब प्राकृत संख्याओं के बाद में जो दूसरा, अगर हमने इसमें शून्य भी डाल लिया, 0 को भी शामिल कर लिया, यानी कि प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। अब हमने शून्य और इसमें गिरा लिया, तो शून्य के गिराते ही अब ये जो हमारे संख्या पद्धति पे जो हम चल रहे हैं, घूम रहे हैं संख्याएं गिराते हुए इस चमत्कारिक बैग में, उसका संकेत हो गया W, और उनको पूर्ण संख्याएं, क्या बोला मैंने? पूर्ण संख्याएं W से प्रकट करते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया? शून्य भी आ गया, 1 2 3 4 और अनंत तक की ये संख्याएं हैं। फिर हमने इधर देखा, शून्य के इधर,
तो मालूम चला इधर ऋणात्मक जो संख्या है वो भी इंतजार कर रही है बैग में आने के लिए। ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3 वगैरह ये, तो हमने अभी शून्य तो गिराया ही था, -1, -2 आदि आदि और गिरा लिए संख्याएं इस चमत्कारिक बैग में। तो अब जो बैग के अंदर संख्याएं आ गई उनका नाम, बच्चों मैं ये 3-4 ही दिखा रहा हूं, यहां पे इसका मतलब है अनंत संख्या इसमें आ रही है। ठीक है, अब पूर्ण संख्या जो होल नंबर है उसका संकेत W। जब नेगेटिव अंक भी इसमें हमने गिरा दिए तो वो कहलाते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। तो पूर्णांक में आप देखेंगे इधर भी अनंत है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये अनंत तक। इस तरह से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 अनंत तक ये पूर्णांक है। इनका संकेत Z है बच्चों। क्या बोला मैंने? Z। N प्राकृत संख्याओं का, W पूर्ण संख्याओं को दर्शा रहा है, Z पूर्णांकों को। अब बच्चों हमने देखा कि इनके बीच में 1 और 2 के बीच में यहां ठीक बीचों बीच 1/2 है, 1/2 और इसके ठीक बीचों बीच 1/4 है, 1/2 यानी कि आधा। बल्कि बच्चों यहां ये 1 से ही 1/4 ले लीजिए, क्योंकि हमने जो निशान लगाया है वो 1 और 2 के बीच लगाया है। ठीक है, 0 और 1 के मध्य होता आधा, ध्यान रखिए बच्चों। इसी तरह से अगर मैं यहां आऊं 1.5, 1.5 और 2 के बीच में, तो वो 1 से ही 3/4 यानी 1.75 को दर्शा रहा है। अगर मैं 0 और 1 के बीच में लेके चलूं वो है हाफ। तो ये जो बटे वाली संख्याएं हैं और आधे को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 1 से 1/4 को 1.25 भी लिखा जा सकता है। 1/2 को 1 से 1/2 को 1.5 भी लिख सकते हैं। और अगर हम आपसे पूछें इसको क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4 को अगर हम डेसिमल में चाहें तो वो हम लिख सकते हैं 1.75। 1.75। तो ये ध्यान रखिए 0.5, 1.25, 1.5 एंड 1.75 यानी 1.75, 1.5, 1.25 और 0.5। इसी तरह से इधर नेगेटिव में भी हो सकता है बच्चों, इधर माइनस का 1/2 और इसके बीच में अगर हम इधर चलें -1/4 और इधर बीच बीच में आ गए अगर हम तो -3/4। ये हुआ 0 और -1 के मध्य। और बच्चों इनके मध्य आपको आश्चर्य होगा, किसी भी जगह हम ले लें 0 और -1 या 0 और 1, इनके मध्य भी अनंत संख्याएं होती है। बल्कि इनके बिल्कुल बगल वाले इन अंकों के मध्य भी अनंत संख्याएं होती है, यानी कि इसका कोई अंत ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिए बच्चों, किस तरह से संख्याओं का ये जाल रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। शुरुआती दौर है हमारी क्लासेस का, इसलिए बिल्कुल धीमे अंदाज से हम ले रहे हैं संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का ये चैप्टर। और बिल्कुल 1 जुलाई तो आप बुक में भी देखेंगे कि एक बिटिया इसी तरह के एक बैग में संख्याएं गिराती जा रही। और आप ये भी मत सोचिए कि इससे वजन बढ़ रहा है। नो 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 नो, ये इस तरह का बैग है, न तो वजन बढ़ने दे रहा है और न ये कभी भरेगा। अनंत संख्या इसमें समा सकती है। ठीक है, तो ये संख्या पद्धति का जो शुरुआती चीज है वो, आइए थोड़ा सा शुरुआती दौर में हम फिर से रिपीट कर दें, फिर से रिवाइज कर दें। पहला चैप्टर अध्याय 1 नंबर सिस्टम एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लिया और इसमें सर्वप्रथम अंकों के इस मायाजाल को समझने के लिए हमने संख्या रेखा को लिया। संख्या रेखा छोटी क्लासेस से आप पढ़ते आ रहे हैं कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव अंक राइट साइड में,
नेगेटिव लेफ्ट साइड में होते हैं। तो इनमें जब हमने 1 2 3 4 वाले अंक लिए, जैसे बच्चों हम अगर आपसे पूछें आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप इन नेचुरल नंबर्स में से ही कोई एक अंक बोलेंगे। हो सकता है किसी के 31 हो, किसी के 65 हो, किसी के 93 हो और किसी के 10 ही स्टूडेंट्स हो, तो होगा प्राकृत संख्याओं में से। ठीक है, पूर्ण संख्याएं कभी कभी कोई क्लास खाली और सबके सब एब्सेंट हो गए तो शून्य, कोई आया ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा पूर्ण संख्याओं के अंदर शून्य और आ गया, यानी कि नेचुरल नंबर से होने को तो ये भी अनंत है, ये भी अनंत है, लेकिन इसमें एक शून्य का और फर्क है। ठीक है, अब रही बात पूर्णांक, तो पूर्णांक में इधर नेगेटिव के अंक और बढ़ गए, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं इनमें अंक ज्यादा हो रहे हैं। कहने को सभी अनंत है लेकिन ये बढ़ रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। अब हम थोड़ा सा और आगे लिए चल रहे हैं आप लोगों को कि ये जो संख्याएं ये ऊपर हमने दिखा रखी है, चाहे वो दशमलव में हो चाहे इस तरह से भिन्नों में हो, इनको और हमने इस बैग में ले लिया। आइए आप भी आइए, आपका स्वागत है। 1/2 और 3/4 या इसी तरह से -1/2 वगैरह वगैरह, या 0.5, ये भी सभी गिर रही हैं इसमें। ठीक है, तो जब ये संख्याएं भी इसमें आ गई, उस वाले टाइम हमने इसको बोला, इसमें जो संख्या है वो है परिमेय संख्याएं। क्या है बच्चों? परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। यस, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर में क्या आ गया? प्राकृत संख्याएं भी आ गई, पूर्ण संख्याएं भी आ गई, पूर्णांक भी आ गए, और इसके अलावा ये इस तरह की तमाम संख्याएं आ गई। तो अब बात उठी, प्रश्न उठा कि परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, कि जिसमें ये भी आ जाए, ये भी नाराज नहीं हो, ये भी नाराज नहीं हो, ये भी नाराज नहीं हो। तो परिमेय संख्याओं का जो परिभाषा बनी वो ये बनी कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसमें? भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां Q शून्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बटे में 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है बच्चों। ठीक है, ध्यान रखिए, बटे में 0 वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे उसके बारे में। P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे अगर किसी संख्या को हम लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, रैशनल नंबर कहलाती है। तो अब हमने ये संख्याएं भी ले ली, ये भी ले ली, ये भी ले ली। अब तक जितनी भी संख्याएं आप लोगों को दिख रही है वो तमाम हमने इस बैग में ले ली, तो इनका नाम हुआ परिमेय संख्याएं। अच्छा बच्चों, आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें वो हम क्लास के अंतिम दौर में जरूर लिया करेंगे, रोज कुछ नया। ठीक है, जिससे आप गणित को थोड़ा सा और बेहतर बना सकें। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना बच्चों? गणित को और बेहतर इंटरेस्टिंग विषय आप लोग बना के चलिए। यस, ये हुई परिमेय संख्याओं की बात। अब परिमेय संख्याओं के अलावा भी कोई संख्याएं बची हैं क्या, जो यहां पे हमारे इसके अंदर बैग में अभी तक नहीं आई? तो मालूम चला कि यहां पे कुछ इस तरह की संख्याएं भी हैं। इसमें बच्चों सुनो, परिमेय संख्याओं को अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, शांत और अशांत क्या होते हैं, आवर्ती दशमलव क्या होते हैं, ये सभी हम समझेंगे अभी। ठीक है, अभी हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं इस जगह 1 और इसके बीच में, इस जगह पे 1.5 और 1, इनके बीच में एक √2 आ गया, वर्गमूल 2। और वर्गमूल 2 का जो मान है वो
1.414 इस तरह से चलता है बच्चों। इधर ये 1/3/4, इससे और 1.5 के बीच में यहां कहीं √3 की वैल्यू है। √3 जस्ट 1.75 से थोड़ा सा कम, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है वो 1.732 अनंत तक चलती रहती है। अभी मैं बताऊंगा कि ऐसी संख्याएं, इनमें क्या ये रिपीट होते हैं, यानी कि इनका आवर्ती दशमलव आता है, या फिर शांत दशमलव देते हैं, हम चर्चा करेंगे। इस तरह की जो संख्याएं हैं वो हुई अपरिमेय संख्याएं। क्या बोला बच्चों मैंने? अपरिमेय संख्याएं। लेकिन इनको क्या किया हमने, इस बैग में नहीं रखा, ये अलग प्रकृति दर्शा रही है, तो हमने एक और बैग यहां ले लिया बच्चों। इसमें भी अनंत संख्याएं आ सकती है, ठीक है, इस तरह की √2, √3, √5 वगैरह वगैरह, या वैसे संख्याएं भी बना सकते हैं 1.10, 1001, 0001, 4 टाइम 01, इस तरह की भी संख्या हम इसमें बना सकते हैं। तो ये जो संख्या आप लोगों को दिख रही है √6 या √7, जिनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, वो हुई अपरिमेय संख्याएं। क्या हुई बच्चों? अपरिमेय, यानी कि इर्रेशनल नंबर। इनमें अशांत और अनावर्ती डेसिमल में चलती है, इनका जो मान है वो रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है, और आवर्ती दशमलव भी नहीं देता है। तो ये सभी बातें ध्यान रखिए। और अगर इस बैग की और इस बैग की दोनों संख्याओं को अगर मैं किसी एक तीसरे बैग में डाल दूं, या ये कहिए बैग के बैग को ही हमने रख दिया किसी थर्ड बैग में, तो वो होंगी वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। यानी वास्तविक संख्याओं में आपकी दोनों संख्याएं आ गई। कौन कौन सी? परिमेय और अपरिमेय, रैशनल और इर्रेशनल, ये दोनों वास्तविक संख्याओं के बैग में आ गई। और जितने भी ये संख्या रेखा पर संख्याएं हैं वो वास्तविक संख्याएं हैं, इसीलिए हम उन्हें संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा इनको तेजी से अपने दिमाग में बैठा लीजिए, संख्याओं के इस माया जाल को। और अभी हम मिटाने से पहले एक बार पुनः आप लोगों को ये समझाएंगे बच्चों, चिंता मत करो। यस, एक बार थोड़ा सा अपने दिमाग में समझ लो, इस संख्या रेखा पे चलते समय हमने कौन कौन सी संख्याएं ली, किस तरह से समझी, वो अभी हम दोबारा आप लोगों को समझाएंगे 1-2 मिनट के अंतराल के बाद। तो आप चिंता मत कीजिए बच्चों, आ रहे हैं हम 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
बार पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में लेके हाजिर हैं बच्चों। हम देखिए इधर ध्यान से कि आज शुरुआती दौर में हमने एनसीईआरटी के सिलेबस का जो पहला चैप्टर है क्लास 9th के लिए संख्या पद्धति, उससे स्टार्ट किया नंबर सिस्टम्स। और इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हमने शुरुआती दौर में जो छोटी छोटी क्लासेस में आप लोग संख्या रेखा, ये जो लाइन आपको दिख रही है संख्या रेखा, इस पे हमने दौड़ लगाई और दौड़ लगाते लगाते हमने इस बैग में जिसमें अनंत संख्याएं आ सकती है, शुरुआत में हमने 1 2 3 4 आदि संख्याएं इसमें डालना शुरू किया। उन संख्याओं का नाम है प्राकृत संख्याएं और n के द्वारा प्रकट की जाती है। n संकेत n है। फिर हमने उसमें शून्य भी गिराया। शून्य की गिराते ही इस बैग में आई सभी संख्याओं का नाम हो गया पूर्ण संख्याएं। यानी कि आपके इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एक्सरसाइज में कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इनमें एक सेंटेंस सही है बच्चों, एक गलत है। क्यों? क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं है शून्य की वजह से। शून्य की वजह से, उसके अलावा तो सब सहमत है। तो ये ध्यान रखिए। इसी तरह से पूर्णांक में जीरो के इधर पॉजिटिव, जीरो के इधर नेगेटिव, ठीक है। इनके नेगेटिव अंक भी गिरा दिए हमने इसमें, पहले बाकी सभी तो थे। नेगेटिव अंकों के और आने से इनका जो नाम है वो बदल गया पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक इंटीजर्स, संकेत है z, ठीक है। और आप लोगों को बुक में ये भी मिल जाएगा z क्यों दे दिया इसका, इंटीजर्स का i क्यों नहीं दिया, इसको w दिया, इसको नेचुरल नंबर का n लिया, इसका होल नंबर का w लिया, तो इसका क्यों नहीं लिया, वो मिल जाएगा कारण। आपके जैसे खुद के नाम है ना, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, उस समय क्यों नाम रखा आपका। ठीक इसी तरह से इनका भी कोई नाम और संकेत किसी वजह से लिया गया है। तो पूर्णांक के बाद में यहां हमें हर समय, जैसे बच्चों हम सामान खरीदते हैं तो 1 किलो 2 किलो 4 किलो तो हमेशा जरूरत नहीं पड़ती। कभी कई चीजें ऐसी भी होती है जो कि हमारे को आधा किलो, या जिसको कहते हैं ना सामान्य भाषा में पाव भर, तो पाव भी लेनी पड़ती है। तो उसके लिए फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों की जरूरत है। तो वो ये जो ऊपर आप लोगों को दिख रहे हैं ये भिन्ने हैं, 1/2, एक सही 1/2, आदि आदि। इनको भी जब हमने बैग में गिरा लिया तो ये संख्याएं बन गई परिमेय संख्याएं। इस बैग में जितनी भी संख्याएं हैं उनका सामूहिक तौर पे नाम हो गया परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स। हम एक्सरसाइज में लेके चलेंगे, आप चिंता मत करो, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे हम। यस, अब आई बात परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या बने। तो किसी संख्या को यदि p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, p/q के रूप में, वहां q शून्य के इक्वल नहीं है, शून्य के बराबर नहीं है, तो वो कहलाती है परिमेय संख्याएं। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को मैं 5/1 लिख सकता हूं। -7 है, -7/1 लिख सकता हूं। अगर 0.5 है तो इसको मैं पॉइंट हटा के बटे में 10, 5/10 भी लिख सकते हैं, और इसके समतुल्य 1/2 कट के आया 1/2। तो हमने इसको भी p/q के रूप में लिख लिया। यहां तक कि अगर शून्य है, शून्य को हम 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं, शून्य नाराज नहीं होता। आपकी पहली एक्सरसाइज का पहला जो सवाल है यही है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, निश्चित रूप से है, क्योंकि उसको 0/1, 0/2, 0/3 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो मैं अभी कह रहा था ना कथन वाली, कि कोई प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, या पूर्ण संख्या पूर्णांक है, या पूर्णांक पूर्ण संख्या है, इस तरह से वो आप लोगों के उसी 1.1 एक्सरसाइज में कथन सत्य है या असत्य है, इस नाम से पूछा गया है, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखिए। इसके बाद में हमने संख्या रेखा पे नजर डाली कि सभी परिमेय संख्याएं तो हमने इस बैग में ले ली, क्या अभी भी कुछ संख्याएं बची हैं?
तो यहां आवाजें यहां से आ रही थी कि हाँ हम हैं, √2 √3, थोड़ी सी आवाज यहां से आ रही थी, दबी दबी सी आवाज कि हमें भी ले लीजिए। लेकिन हमने इनकी प्रकृति अलग होने की वजह से एक अलग बैग में इनको ले लिया, क्योंकि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इस बैग में हमने परिमेय संख्या डाली है, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इनकी अभी प्रकृति के बारे में अभी बचे हुए टाइम में हम बात करते हैं, क्यों इनको अपरिमेय संख्या अलग कैटेगरी में हमने डाला। और इन दोनों को अगर मिला लिया जाए तो वो बनी वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। बच्चों, आप 10th के अंदर जो पहला चैप्टर आप लोगों को मिलेगा वो रियल नंबर ही मिलेगा। अभी वर्तमान जो बुक चल रही है उसके अंदर 2nd चैप्टर है। ठीक है, तो ये संभवतः आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इस पार्ट को तो हम मिटा रहे हैं। अब एक शांत और अशांत आवर्ती दशमलव वो क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। समझिए ध्यान से। इसके लिए हम अक्सर 1/2, 1/3 आदि आदि का उदाहरण लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अगर मैं आप लोगों से 1/2 का मान पूछूं तो निश्चित रूप से आप लोग सभी जानते हैं 0.5 मान आया, और 1/3 का जो मान है वो 0.3333 इस तरह से चल रहा है। 1/4 में 0.25, और जहां तक 1/5 की बात है तो 0.2, 1/6 0.16666 चल रहा है, और 1/7 कुछ अलग ही चल रहा है। इसमें 6 अंकों का एक समूह रिपीट होता है बच्चों। आइए हम 1/8 पे भी चलें, 1/9 से भी पूछ रहे हैं, 1/10 से भी पूछ रहे हैं कि आप अपना दशमलव मान बताइए। तो 1/8 मिला 0.125, 1/9 मिला 0.111 डॉट 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 चल रहा है, और 1/10 0.1, इस तरह से। तो अब इनमें से अगर हम आपसे पूछें कि कौन सा शांत दशमलव दे रहा है और कौन सा अशांत अनावर्ती दे रहा है, आवर्ती या अनावर्ती। पुनरावर्ती शब्द भी दिया हुआ है आप लोगों के, आवर्ती पुनरावर्ती बात एक ही है। कभी कभी बुक में इस तरह के शब्द भी मिल जाते हैं, देख लेना बच्चों। यस, 0.5 ये शांत दशमलव दे रहा है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट नहीं दिख रहे। इसमें डॉट डॉट दिख रहे हैं, हम उसको अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं, हम केवल शांत दशमलव ढूंढने चल रहे हैं। ये भी शांत दशमलव है और ये भी शांत दशमलव है। ये शांत नहीं है, इसमें डॉट डॉट लगाना हमने पिछली बार भूल गए, वो भी चलता रहेगा अनंत तक। इधर ये शांत दशमलव दे रहा है और ये शांत नहीं दे रहा है, ये शांत दशमलव है। अब बच्चों हमने देखा 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 यहां पे अपना भाग रोक रहे हैं, डिवाइड करने पे रुक रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो भाग देने वाला अंक है ना p/q में, ये q, ये 2 या 5 का गुणज है। 2 की घात m गुणा 5 की घात n होने पर वो हमें शांत दशमलव देता है। ठीक है, यहां बटे में 2 था, यहां 4 होने का मतलब 2 गुणा 2, तो केवल 2 का अंक हो या केवल 5 का अंक हो, वो हमें शांत दशमलव देता है। इस जगह पे 8, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, इसने भी हमें शांत दशमलव दिया।
और 1/10 में 2 गुणा 5, 2 गुणा 5, तो 2 और 5 दोनों आ गए, शांत दशमलव देगा। अब हमारे को यहां औरों के बारे में सोचना है कि वो किस तरह की दे रहे हैं, शांत दे रहे हैं या अशांत दे रहे हैं। तो क्या आप में से कोई बताएगा? हाँ, यस बच्चों, इनको हम बार लगा के भी दर्शा सकते हैं। 0.3 पे बार, इनको हम बोलेंगे अशांत आवर्ती, पुनरावर्ती भी बोल सकते हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव, इसमें भी कहां बार लगाएंगे? 0.1 और 6 पे बार। इधर इसमें 0.142857 और इस पे बार 142857, इस पे बार लग गई। ये कहलाता है वही अशांत आवर्ती। इसको भी हम बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती। और इधर इसमें है अशांत आवर्ती। इसमें ध्यान रखिए बच्चों, अगर हम इसमें बार लगाएं तो ये 6 अंकों पे बार लगा, और इसमें केवल 1 अंक पे बार लगा, 0.1 और 1 पर बार। यह है अशांत आवर्ती, ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम आप लोगों को आपकी बुक में यहां पे दिया गया है √2 का मान, √3 वगैरह के इस तरह के मान, जैसे पाई। पाई जो है ना बच्चों, वो अपरिमेय संख्या, ये सभी परिमेय संख्याएं, दीज ऑल आर रैशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। यानी कि परिमेय संख्याएं या तो शांत होती है और अशांत होती है तो वो आवर्ती दशमलव देती है। ठीक है ना बच्चों, अशांत होती है तो क्या देती है? आवर्ती दशमलव। लेकिन ये जो वर्गमूल 2 के मान हैं या वर्गमूल 3 के मान हैं या पाई का मान है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है √2 का मान, वर्गमूल 2, क्या बोला मैंने? वर्गमूल 2। इधर लिख के बता देते हैं आप लोगों को, आपकी बुक में ही दिया हुआ है √2 का मान, और वो क्या है? 1.4142135623 ... इस तरह से, मतलब ये संख्याएं जो है खत्म भी नहीं होती है और चलती रहती हैं। इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। ठीक है ना बच्चों, तो इनको डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। परिमेय और अपरिमेय को हमने आप लोगों को शांत अशांत क्या होता है ये समझाया। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।